इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। एज अ सिविल इंजीनियर पहले तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली 3 प्रिंसिपल इन्वॉल्व करता है, जिसको सॉइल की स्टडी के लिए हम बेसिकली यूज़ करेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, सिंपल मैकेनिक्स यूज़ होगी। हाइड्रोलिक्स, जैसे आपको पोर वाटर प्रेशर हुआ और पोर वाटर प्रेशर हुआ, कैपिलरी एक्शन हुआ, ये सब हाइड्रोलिक्स की कैटेगरी में जाएंगे। स्मॉलर एक्सटेंट में केमिस्ट्री यूज़ होती है, जैसे क्ले मिनरल को जानने के लिए मॉन्ट मोरेलोनाइट और इलाइट, ये सब जैसे क्ले मिनरल है तो इनकी केमिस्ट्री, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए इनकी केमिस्ट्री जाननी ज़रूरी होती है। तो बेसिकली देखिए, आप देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में मतलब सॉइल से रिलेटेड कौन कौन से सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको समझा जाता है। A soil engineer has to deal with soils in their diverse roles. Every civil engineering structure, whether it be a building, a bridge, a tower, an embankment, road, railway line, tunnel, dam, has to be founded on the soil, assuming that a rock system is not available, and thus shall treatment and thus shall transmit the dead and live load to the soil stratum. तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो वो हमको जनरली किस पे बनाना पड़ता है, सॉइल पे बनाना पड़ता है। हार्ड स्ट्रेटम तो काफ़ी नीचे अवेलेबल होता है। तो अगर हम हार्ड स्ट्रेटम, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल बिल्डिंग बनानी है तो क्या आप हार्ड स्ट्रेटम पे थोड़ी ही जाएंगे, हमको सॉइल ही पे बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सॉइल की प्रॉपर्टी हमको मालूम होनी चाहिए कि हमारा सॉइल पर्टिकुलर बिल्डिंग का लोड सस्टेन कर पाएगा कि नहीं। इसीलिए हम आपका ये सब प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए सॉइल की डीप स्टडी करते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। तो सॉइल फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल टाइप्स। देखिए, सॉइल बेसिकली वेदरिंग एक्शन से फॉर्म होता है। तो वेदरिंग ऑफ है पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक मतलब कि जो मेन रॉक है उसकी वेदरिंग होती है। तो दो तरीके से वेदरिंग हो सकती है, एक फिजिकल वेदरिंग, एक केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जैसे कि जो पेरेंट रॉक है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है तो आपका सैंड, ग्रेवल एक्सेट्रा आदि बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मिनरल जो आपका पेरेंट मिनरल था, यानी कि पेरेंट रॉक से जो उसके मिनरल्स थे आपके सॉइल्स के, वही सेम मिनरल इसमें भी रहता है, बस ये छोटा फॉर्म है, यानी कि बड़े रॉक से छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया, बस इसमें ब्रेकिंग ही हुई है। केमिकल में क्या होता है कि आप देखिए, केमिकल इसमें ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो ये केमिकल वेदरिंग के कैटेगरी में आता है। तो जनरली इसमें आपके स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन सॉइल जैसे क्ले, सिल्ट आएंगे इस कैटेगरी में। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल बेसिकली साइज ऑफ पार्टिकल्स, शेप, राउंडनेस, सरफेस टेक्सचर, ये सब जो आपका प्रॉपर्टीज़ है ये किस पे डिपेंड करती है कि ये इसका साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा। डिपेंड ऑन द एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि कैसे इनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है पर्टिकुलर वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हुआ है। तो इसमें कई तरह के एजेंसीज़ हैं उनको, जैसे एलुवियल डिपॉजिट या एलुवियल सॉइल, सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। जैसे आप जानते होंगे कि रिवर में आपका स्मॉल पार्टिकल सस्पेंशन में रहते हैं। जब वो सस्पेंडेड पार्टिकल जब सेटल्ड होते हैं तो वो सॉइल डिपॉजिट होती है, तो उस सॉइल डिपॉजिशन को एलुवियल डिपॉजिट या एलुवियल सॉइल कहते हैं। जैसे लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट, ये लेक्स में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जब डिपॉजिट होते हैं तो लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट होता है। मरीन डिपॉजिट इसी तरह सी वाटर में होता है। एओलिन डिपॉजिट जो विंड के थ्रू छोटे छोटे पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, वो एओलियन डिपॉजिट के अंदर आते हैं। ग्लेशियल डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट मतलब ये मान लीजिए कि वाटर है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं। अब कहीं, अब ये जब आइस फॉर्म करेगा तो ये ट्रैप हो जाएंगे आइस में। अब ये ट्रैप हो गए ये आइस में, अब ये फ्लो करेगा रिवर के थ्रू, कहीं जाके फिर
आइस मेल्ट करेगी या पिघलेगी तो फिर वहाँ पे वो स्मॉल पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, तो ये आ जाता है आपका ग्लेशियल डिपॉजिट में। नेम ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो सॉइल के नेम कुछ इम्पोर्टेंट नाम बता देते हैं, जैसे लोएस्ट सॉइल। और लोएस्ट सॉइल इज ए सॉइल इन विच लूज डिपॉजिट, मतलब कि आपका जो लूज डिपॉजिट मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से कंबाइंड नहीं है, लूज डिपोजिशन है इनका, इजीली डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ये विंड के थ्रू जनरली ये बनते हैं, विंड ब्लोन सॉइल है। तो विंड डिपॉजिट करेगा तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड सॉइल नहीं बनाएगा। टफ, सेकंड, स्लाइटली सीमेंटेड वोल्केनिक ऐश, विंड और वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है। फिर बेंटोनाइट, केमिकली वेदर्ड वोल्केनिक ऐश। अब जो वोल्केनिक ऐश, जो आपका वोल्केनो से ऐश निकलती है, उसका जब केमिकल वेदरिंग होता है तो बेंटोनॉइड टाइप की सॉइल बनती है। कोलवियल सॉइल, जैसे आप ये देखिए, आपका ये आपका कोई हिल है मान लीजिए, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल ब्रेक होके ग्रेविटी के थ्रू जब उसके बेस पे डिपॉजिट होते हैं तो ये आता है आपका कोलवियल सॉइल के कैटेगरी में। रीजनल सॉइल डिपॉजिट ऑफ इंडिया। इंडिया में किस तरीके से किस टाइप की सॉइल कहाँ मिलती है, इसके डिपोजिशन को जानते हैं। बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफी एंड जियोलॉजी ऑफ देयर फॉर्मेशन। बेसिकली इन चीज़ों पे सॉइल डिपोजिशन डिपेंड करता है। तो टोपोग्राफी मतलब कि आपका लैंड और वाटर बॉडी किस तरह से लोकेट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसके फीचर्स क्या हैं, इस पे आ गया। क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की क्या है, जियोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ किस किस टाइप की हैं। देखिए, मरीन डिपॉजिट, लेटराइट्स एंड लेटरिटिक सॉइल्स, ब्लैक कॉटन सॉइल, एलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल और बोल्डर डिपॉजिट। देखिए, मरीन सॉइल क्या होती है, अलोंग द कोस्ट। अलोंग द कोस्ट मतलब कि जो आपके समुद्री किनारे हैं वहाँ पे जो डिपोजिशन होता है वो मरीन सॉइल के कैटेगरी में आता है। वेरी सॉफ्ट और ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। लो शियर स्ट्रेंथ होती है और हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम रिडक्शन बहुत ईजिली होगा और बहुत हाई होगा। तो इस टाइप की सॉइल में फाउंडेशन मटेरियल के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि ये इसकी पहली तो बात कि लो शियर स्ट्रेंथ है, तो वो लोड बियरिंग में प्रॉब्लम ला सकती है। लेटराइट्स एंड लेटरिटिक सॉइल्स, जनरली ये कहाँ पाया जाता है, आपका केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक के डिकम्पोजिशन के थ्रू बनता है। कलर क्या होता है, रेडिश इन कलर एंड हार्ड इन ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट में क्या होता है, हार्ड होता है। अब ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में जानते हैं। इंडियन नेम इसका जनरली क्या, एक्सपेंसिव सॉइल, मतलब कि ये सॉइल क्या होती है कि इसका एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जनरली इंडिया में 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये इस टाइप की सॉइल डिपोजिशन मिल जाएगा आपको। कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी। क्ले मिनरल, इसका जो स्वेलिंग का मेन कॉज है, कौन सा मिनरल जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है, ये है माउंट मोरेलोनाइट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेसिव स्वेलिंग। लाइट लोड स्ट्रक्चर अगर आप इस सॉइल पे बनाते हैं तो मोर ससेप्टिबल टू डैमेज होगा, क्योंकि अगर लाइट लोड स्ट्रक्चर बना आपका उस पर और स्वेलिंग हुई तो वो इजीली उस लाइट लोड स्ट्रक्चर को डिस्प्लेस कर सकती है उसके लोकेशन से। इसके लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन ये आपका आता है अंडर रिम्ड पाइल। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अब देखिए, ये रेड कलर से जो बताया गया ये एलुवियल सॉइल है। ये देखिए, आपका नॉर्थ रीजन में जनरली पाया जाता है, जहाँ पे जैसे नदी उदी जहाँ पे ज़्यादा हो तो वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, तो एलुवियल सॉइल हमारा ये देखिए
इधर यूपी बिहार इस टाइप के गंगा जी बहती हैं और इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उसकी वजह से ये एलुवियल डिपॉजिट मिलता है। अब डेजर्ट में देखिए राजस्थान का एरिया आ गया, ये वाला एरिया, ये राजस्थान का एरिया, तो यहाँ पे करीब डेजर्ट आपका कितना है, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये वहाँ पे मिल जाएगा आपको। फिर आते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल आपका मिलेगा जनरली, बताए थे यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु। ये देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल आपका ये इस रीजन में मेनली महाराष्ट्र और इधर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के रीजन में आने वाला है। फिर मरीन देखिए, मरीन सॉइल क्या है, ये ब्लू डॉट से बनाया गया। तो देखिए ये इधर आपका सी है, इधर सब, इधर श्रीलंका पड़ता है इस साइड ऐसे, ये सब सी है। तो सी में जो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल डिपोजिशन होता है, तो ये देखिए ये पूरा इस साइड से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये डिपोजिशन हुआ है, तो ये आपका आ जाता है मरीन सॉइल या मरीन डिपोजिशन में। और बोल्डर आपका जैसे हिमालय सब रीजन, जैसे मान लीजिए आपका आ गया यहाँ हिमालय कहीं ऐसे लाई करता है, तो उसके जो वेदरिंग के थ्रू जो एक्यूमुलेशन होता है सॉइल का, ये आता है आपका बोल्डर डिपोजिशन। ये थोड़ा हैवी पार्टिकल्स आपके डिपॉजिट होते हैं सब हिमालयन रीजन। आपका ये देखिए उत्तराखंड, ये मतलब कि पहाड़ी इलाका है, हिमाचल प्रदेश में भी इधर भी पहाड़ी इलाका है, तो जितने भी इस टाइप के इधर जितने भी आपका सॉइल डिपोजिशन होगा वो बोल्डर डिपोजिशन के कैटेगरी में आए।